हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो अभी हम लोग प्राइमरी यूनिट देख रहे थे। टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं पूरे अपेंडिक्स 2 और 3 का सिलेबस। तो टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो अभी हम प्राइमरी यूनिट देख रहे थे। तो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी यूनिट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, प्राइमरी यूनिट ऑफ रेवेन्यू के लिए हमने देखा था कि 1 से लेकर 99 तक जो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने देखा था पीछे के 5 वीडियोज़ में, और लास्ट वीडियो में हमने उसको रिवाइज भी किया है। ठीक है, तो अभी बात है हमारे पास कि चलो ये प्राइमरी यूनिट तो होता है। ठीक है, तो आपको ये होता है ना, क्या हम प्राइमरी यूनिट क्या देख रहे हैं। देखिए ये सब चैप्टर वाइज का मीन्स जो चैप्टर वाइज पढ़ते हुए आएंगे ना, तो वहाँ पे हमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। तो प्राइमरी यूनिट क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, प्लान हेड क्या होता है, डिटेल हेड क्या होता है। ठीक है, तो वो चैप्टर वाइज कवर करेंगे तो वहाँ दिखेगा। बट मैं फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड, जब एलोकेशन होता है ना, तो एलोकेशन 8 डिजिट का होता है। ठीक है, 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, तो ये जो एलोकेशन हमें जो भी दिया गया, ठीक है, तो एलोकेशन में जो नंबर आता है ना, वो हमारा ये प्राइमरी यूनिट यही होता है, प्राइमरी यूनिट। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि यार प्राइमरी यूनिट अपने रेवेन्यू का पढ़ाया, प्राइमरी यूनिट अभी आप कैपिटल का पढ़ाने जा रहे हो, तो इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू के लिए हमें यूज़ हो रहा है या किसके लिए हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा आ गया 20134501। ठीक है, तो ये तो 8 डिजिट का है ना, 8 डिजिट का है, 2-2 डिजिट आप अलग अलग बांट दो, तो ये तो हमारा प्राइमरी यूनिट हो गया। अब कैसे कहोगे कि ये प्राइमरी यूनिट कैपिटल का है या प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू का है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना है ना, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पे मैं सोचा कि बता दूं। तो देखिए ये 8 डिजिट होता है। ठीक है, एलोकेशन जो होता है हमारा 8 डिजिट का होता है। तो जो लास्ट के 2 होते हैं ना, वो प्राइमरी यूनिट होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं ना, ये आपको डिसाइड करके देते हैं कि आप कैपिटल में काम कर रहे हो या रेवेन्यू में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये जब हम चैप्टर वाइज अभी हम आगे भी देख लेंगे, बट आप ये समझ के चलो कि इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि वर्क जो हो रहा है वो रेवेन्यू में हो रहा है या कैपिटल में हो रहा है। राइट, इसके बाद के जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे मान लीजिए 20 है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ तक हमें मतलब 0 से लेकर 10 तक में रेवेन्यू के लिए होता है, 10 के बाद हमारा कैपिटल के लिए होता है, 20 हमारा कैपिटल में आएगा। तो ठीक है, तो ये सब हम एक्सप्लेनेशन हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो 20 से हमें पता चल गया कि कैपिटल का वर्क होगा। अब अगर 0-1 है प्राइमरी यूनिट, तो अब हमारा यहाँ पता चल जाएगा कि 0-1 के लिए हमारा क्या होगा, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर यहीं पे होता 0-1, तो ये किस में आता, 0 से लेकर 9 तक में किस में होता है, किसको बोलते हैं, मतलब ये आप यहाँ आपको मालूम चल गया कि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में 0-1 किससे रिलेटेड होगा, सैलरी से रिलेटेड। तो आप बात समझ रहे हो ना कि आपको ये 8 डिजिट का एलोकेशन होता है, जिसके अंदर आपको 2 से पता चल गया सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद के 2 से होता है प्लान हेड। देखिए ये सब हम लोग सेपरेट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि प्लान हेड में क्या होगा तो क्या कहलाएगा। फिर उसका होता है, ये दोनों होते हैं डिटेल हेड। ठीक है, और इसके बाद वाले जो होते हैं वो प्राइमरी यूनिट होते हैं। ठीक है, तो एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक है, कि प्राइमरी यूनिट है क्या, कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप कैपिटल में जा रहे हो या कैसे आपको पता चलेगा कि आप रेवेन्यू में देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी यूनिट हमारा जो कैपिटल से रिलेटेड है, प्राइमरी यूनिट जो कैपिटल से रिलेटेड है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट प्राइमरी यूनिट को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब कोई वर्क रिलेटेड वर्क हो रहा है, मशीनरी रिलेटेड वर्क हो रहा है या रोलिंग स्टॉक रिलेटेड वर्क हो रहा है। किससे रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, मशीन्स वगैरह से, एंड रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड हो रहा है। तो आपका किस में आएगा, कैपिटल के अंदर में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 4 मिनट ऑलरेडी हो गया हमारा, इसके थ्रू ही बात करने में, बट एक्सप्लेनेशन जरूरी था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीयू नंबर 01 जो है ना, वो किससे रिलेटेड है, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द डिपार्टमेंटल इस्टेब्लिशमेंट। तो जो डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होगा उसमें कौन सा प्राइमरी यूनिट यूज होगा, 01। ठीक है, ऐसे ही चलो हम रिवाइज, अब देखो हम रिलेट भी करते चलेंगे कि रेवेन्यू में 1 2 3 4 क्या था, यहाँ 1 2 3 4 क्या है, आपको याद हो, आपको मतलब रिकॉल करने में अच्छा रहेगा। तो देखो रेवेन्यू के अंदर में 1 2 3 4 जो था, 1 क्या था, अब अपने मन में बोलो क्या था, सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, 2 क्या था, डी अर्नेंस अलाउंस से रिलेटेड, 3 क्या था, पीएलबी से रिलेटेड, और 4 क्या था, एचआरए से रिलेटेड। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हमारा था रेवेन्यू के अंदर में। अभी हम देख रहे हैं कैपिटल के अंदर में। तो 1 में क्या हो जाएगा, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट। राइट, 2 में क्या आता है, पेमेंट टू कैजुअल लेबर, पेमेंट टू कैजुअल लेबर। ठीक है, किस में आता है, 2 में। जो भी हमारा कैजुअल लेबर वर्क करेगा उसका पेमेंट किस में होगा, 2 में, 02। और पे एंड अलाउंसेस ऑफ डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट होगा तो किस में होगा, 01 में। ठीक है, 3 में क्या होगा,
पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर्स फॉर इंजीनियरिंग वर्क, सप्लाई एंड इरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। तो सिंपली आप समझो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। वहां पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स हम लोग देखते थे, वो किस में था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट था, याद है कुछ हम लोग देखे थे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हम देखते थे वहां पे 32 के अंदर में, याद है ना। 33 क्या था कि डेबिट इधर से इधर उधर से उधर, मतलब ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स 33 था। तो उसके पहले तीन दो का काम कौन करता था, 3-2 का काम कॉन्ट्रैक्ट करता था कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का। तो रेवेन्यूज में 3-2 क्या था, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर किस में आता है, 3 नंबर में आता है। तो पहला क्या हो गया, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, राइट। 2 में क्या होगा, पेमेंट टू कैजुअल लेबर, और 3 में पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अभी आप इसको याद कैसे करोगे, आप मैं अभी बताने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, 7, 8, 10 तक कम से कम देख लेते हैं, फिर हम इसको ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो अगर तो ये 3 हो गए। चौथा है डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल। अब देखो वहां पे सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए हम जा रहे थे, तो कौन कौन सा यूज कर रहे थे, 27 और 28। मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक अगर करते थे तो 27 था, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेस करते थे तो 28 लेते थे रेवेन्यू के अंदर में। यहाँ कैपिटल के अंदर करेंगे तो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल करेंगे तो किसके अंदर में आएगा, 4 के अंदर में, ठीक है। और वहाँ पे 29 क्या था, री एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ। सब आप रिलेट कर पा रहे हो आई थिंक, ठीक है। तो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल किससे शुरू होगा, 4 नंबर में, ठीक है। स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक। अब देखो डायरेक्ट परचेज था वहाँ 28 था, और 27 था कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। यहाँ पे क्या है, पहले डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल है और उसके बाद है स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक, ठीक है। अब देखिए डिफिकल्ट तो है, मतलब आप याद एक बार आप पढ़ने जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखो, या 2 बार 3 बार आप खुद से पढ़ो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, पेपर में पूछता है तो इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल किस में आया, 4 में, और स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक क्या हुआ, 5 के अंदर में। अभी देखिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक से भी इसको हम देखेंगे, रिलेट कर करके हम याद करेंगे, ठीक है। फिर आता है फ्रेट ऑन स्टोर। तो अब देखो फ्रेट जो भाड़े का जो भाड़े होता है स्टोर्स के ऊपर में, वो किस में जाता है, 6 नंबर में जाता है, ठीक है। क्रेडिट्स फॉर रिलीज्ड मटेरियल, जो रिलीज मटेरियल होता है उसके क्रेडिट करना होता है तो किस में आता है, 07 के अंदर में, और 08 के अंदर में अदर्स, ठीक है। वहां 8 के ठाठ किस में था, जब पेंशन मिलता था, पेंशन बेनिफिट्स जब था। तो यहाँ पे 8 क्या है, अदर्स से रिलेटेड है, और क्रेडिट फॉर रिलीज्ड मटेरियल है तो 7 है। वहां पे 7 क्या था, रेवेन्यू के अंदर में ट्रांसपोर्ट, याद है आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ऐसा बोल के बोलने से ना गला फंसता है, हाँ। तो ठीक है, तो 8 पे क्या है, अदर्स का है। ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्टिंग कैपिटल वर्क्स एक्सपेंडिचर सस्पेंस अकाउंट किसके अंदर आएगा, 9 के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, वहां पे क्या था और यहाँ पे क्या है, वहां पे तीसरे नंबर पे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, याद आ रहा है कुछ। यहाँ पे किस में है, 10 नंबर पे है। वहां 10 नंबर क्या था रेवेन्यू के अंदर में, याद कीजिए, किलोमीटर अलाउंस, याद है। साथ साथ हम चलेंगे ट्रांसपोर्ट में तो कितना किलोमीटर आएगा, तो 10 किलोमीटर होगा, तो 10 कहानी बनाया था वहां पे। तो ये 10 यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी पेड या पेएबल फॉर सर्प। अब आपको देखो एक्साइज ड्यूटी वहां क्या था, आपको याद होगा 36 का अगर बॉडी साइज चाहिए आपको तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो वहां पे 36 था। यहाँ पे क्या है, एक्साइज ड्यूटी आपको 11, रेवेन्यू के अंदर 11 क्या था, 1 और 1 ओवर टाइम अलाउंस, याद है। 1-2 क्या था, नाइट अलाउंस रेवेन्यू के अंदर में। तो समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी क्या है, 1 और 1। देखो जैसे आपको वो याद हो गया ना, रेवेन्यू क्या याद हो गया, कैपिटल भी याद हो जाएगा। आप धैर्य बना के रखिए, सब याद होगा, ठीक है। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, इसको डिलीट कर दिया गया, किसमें था, 12 नंबर में। वहां कस्टम ड्यूटी क्या था जो डिलीट हुआ था, याद है। जब हम 11 जोड़े थे तो हमारा 48 आया था, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटी था, जिसके अंदर काउंटर वेलिंग ड्यूटी और जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी था उसको एक्सक्लूड करके 48 में था। तो 11 जोड़े थे तो 37 में था वहां पे कस्टम ड्यूटी, जो कि 36 में था एक्साइज ड्यूटी, और 37 में था कस्टम ड्यूटी जिसको डिलीट किया गया था। यहाँ पे किस में है, कस्टम ड्यूटी है हमारा 12 के अंदर में, ठीक है। कस्टम ड्यूटी यहाँ पे डिलीटेड है। फिर हमारा है सेल्स टैक्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी देखिए एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल और टू द पॉइंट जाए। अगर आपको लगता है कि कम मतलब हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है या मीन्स फालतू की बातें हो रही हैं, तो या फिर इन सब चीज़ों को कट किया जाए, क्योंकि पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप मुझे कमेंट करो कि नहीं सर आप इसमें सिर्फ फ्रेज बताओ, समझाओ मत,
या फिर आप समझाओ अच्छा है क्या है, जैसा भी है, खराब है अच्छा है, आप कमेंट करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और आगे क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।